बीएनएस भारतीय न्याय संहिता न्यू क्रिमिनल बिल के बारे में आज समझेंगे, या चैप्टर 1 के बारे में आज जानेंगे कि चैप्टर 1 में क्या क्या चेंजेस है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में चैप्टर 1 में आईपीसी और बीएनएस में क्या क्या अंतर है। आईपीसी में टोटल सेक्शंस जो चैप्टर 1 में थे 5 सेक्शन थे, बट बीएनएस में टोटल 3 सेक्शंस है। आईपीसी के सेक्शन 1 और बीएनएस के सेक्शन 1 के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आईपीसी का सेक्शन 1 क्या कहता है, फिर बीएनएस के बारे में समझेंगे, बीएनएस में क्या क्या चेंजेस हुए। आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है, हर किसी का एक नाम है, उसी तरीके से शॉर्ट टाइटल में इस बुक का नाम बताया गया है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, यह पूरे भारत में लागू होगा, बट ऐसा पहले से नहीं था। 25 अगस्त 2019 को ऐसा चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब भारतीय दंड संहिता 1860 को लाया गया था, तब इस वर्ड में लिखा गया था शॉर्ट टाइटल में कि हाँ पूरे भारत में तो लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में छोड़कर, जिसे संशोधित किया गया 2019 के अंतर्गत कि यह जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। आर्टिकल 370 के अंतर्गत या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यह चेंज हुआ, जिसकी डेट है 25 अगस्त 2019। बीएनएस में क्या चेंजेस आए हैं, सेक्शन 1 में क्या चेंजेस है, कुछ चेंजेस नहीं है, बट शॉर्ट टाइटल को चेंज कर दिया गया है। मतलब बीएनएस पूरे भारत में लागू होगा तो इसे नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका नाम संशोधित किया गया है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया है। आईपीसी के सेक्शन 1 में ओनली सेक्शन 1 ही था, बट बीएनएस के सेक्शन 1 में सब सेक्शन भी ऐड किया गया है। सब सेक्शन 6 तक इसे समझाया गया है। बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर को बताया गया है कि अगर बीएनएस को ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा जब तक लागू नहीं किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तब तक यह लॉ पूरे भारत में लागू नहीं होगा। तो अभी तक इसका डेट फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि हम जब इसे पढ़ रहे हैं तब तक यह डेट फिक्स नहीं हुआ है। बट प्रेसिडेंट द्वारा असेंट कब मिला, 25 दिसंबर 2023। सब सेक्शन 3 समझने के लिए हमें आईपीसी का सेक्शन 2 समझना होगा। आईपीसी का सेक्शन 2 कहता क्या है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है। टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यह टेरिटरी ऑफ इंडिया होता क्या है, भारत का आप मैप देख रहे हो, भारत में रहने वाले जितने भी राज्य, यूनियन में जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, जिला है, गांव है, यह भारत का टेरिटरी है। अगर भारत में कोई भी राज्य होगा तो वह भारत का टेरिटरी होगा। टेरिटरी में अगर कोई पर्सन है या कोई भी व्यक्ति है, वह कोई भी क्राइम करता है तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी और पनिशमेंट के अंतर्गत वह लायबल होंगे। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया होता क्या है कि अगर कोई भारत के अंदर मतलब इंडिया के अंदर कोई क्राइम करता है तो क्राइम के अंतर्गत उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। अब यह पनिशमेंट डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत, और अगर आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत कुछ भी डेफिनेशन दिया गया है कि हमें कौन से रूल को फॉलो करना है, इंडिया में रहते हैं या किसी भी आप देश में रहते हो, उस देश को शांति भंग ना करने के लिए या उस देश में किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि इस रूल को सभी लोगों को फॉलो करना है। अगर वह रूल कोई फॉलो नहीं करता है या किसी को हार्म पहुंचाता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को हार्म पहुंचाता है, उनकी लायबिलिटी, प्रॉपर्टी या किसी भी गवर्नमेंट की संपत्ति को हार्म पहुंचाता है और किसी भी व्यक्ति को विशेष तरीके से हार्म पहुंचाता है और रूल्स को ब्रेक करता है, तो उसके अंतर्गत उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। जो इंडिया का नागरिक भी हो सकता है, भारत का नागरिक भी हो सकता है, और भारत के बाहर कोई रहता है वह नागरिक भी हो सकता है। मतलब एनी पर्सन होता है कि भारत के बाहर का कोई भी नागरिक हो, मतलब कोई भी सिटीजन हो। हमें
अगर पनिशमेंट के अंतर्गत वह लायबल हैं तो यह देखा जाएगा कि वह किसी भी राज्य से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी पद से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी चीज़ से वह बिलोंग करते हो, किसी भी बड़े पोस्ट में क्यों ना हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। कुछ सुरक्षा हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी दिया गया है। मतलब आर्टिकल 40 में वह बताया गया है कि एवरी पर्सन लायबल इन पनिशमेंट इन आईपीसी। एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वह भारत में है, भारत के अंदर है, और भारत के अंदर कोई आता है, लाइक समझ लो यूएस से कोई आया और हमारे भारत के एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा गया, उसका मर्डर करके चला गया, तो क्या उसे आईपीसी के अंतर्गत सज़ा होगी? ज़रूर होगी, क्योंकि अगर कोई भी इंडिया के टेरिटरी में आकर किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और इंडिया की जो डेफिनेशन है वह आईपीसी के सेक्शन 18 में डेफिनेशन दिया गया, आईपीसी का सेक्शन 2 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। कुछ केस जजमेंट है। केस जजमेंट के अंतर्गत पहला जो केस है वह है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बम्बई। मुबारक अली और स्टेट ऑफ बम्बई एक अच्छा एग्जाम्पल है इस केस के अंतर्गत कि अगर कोई भी व्यक्ति हो उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है, वह अपना जीवन यापन करता है, किसान वाला यह व्यक्ति है। उसे लगता है कि अगर मैं इस जो संपत्ति है मेरी, किसान के संपत्ति क्या होती है, खेत द्वारा अनाज निकालना, चावल निकालना, तो उसी तरीके से उन्होंने कुछ संपत्ति इकट्ठा की है कि अब मैं इसे बेचूंगा जिससे मैं अपना जो जीवन यापन कर सकूं। पाकिस्तान में एक व्यक्ति है, उसे इस बात की खबर पहुंच गई, वह उन्हें ऑफर देता है कि आप ना अपना जो भी संपत्ति चावल का उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट में आप मुझे भेज दो। तो उसे यह जो भी ऑफर है वो अच्छा लग जाता है इंडिया के, और वह सामान भेज देता है, बट वह व्यक्ति पैसा नहीं भेजता। तो यहाँ हार्म किसको पहुंचा? इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को। तो प्रोटेक्शन कौन देगा? कानून देगा। अगर वह भारत से बाहर रहता है, पाकिस्तान में है, तो क्या उसे आईपीसी का रूल अप्लाई नहीं होगा? अब होगा, क्योंकि हम अगर भारत के बाहर भी कोई व्यक्ति है ना, वो भारत के बाहर क्यों ना हो, तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में वो रूल अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? 19 के बाद, 2019 के बाद में ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान में हो, अगर अमेरिका में हो, यूएस में हो, या कोई भी अमेरिका के किसी भी देश में हो या दूसरे देश में हो, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। किस तरीके से? आईपीसी के सेक्शन 2 में और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 से आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। आईपीसी का सेक्शन 3 और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 सेम है। आईपीसी के सेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर कोई बाहर से आके हमारी टेरिटरी में गलत काम करेगा तो हमें प्रोटेक्शन दी जाएगी। बट अगर भारत का ही कोई व्यक्ति धोखा देने लग जाए या किसी और राज्य को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो यहाँ भी उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर भारत से बाहर कोई जाकर, वह एनी पर्सन हो, अगर बाहर जाकर कोई भी व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, मतलब भारत के टेरिटरी से कोई बाहर जाकर, समझ लो कि अब वह भारत में रहता है, भारत में रहते समय वह तो कुछ नहीं करता, बट वह सोचता है कि अब मैं अमेरिका में जाऊंगा और वहाँ के लोगों को ठगूंगा और फिर आ जाऊंगा। तो अगर अमेरिका में भी आप जाकर किसी को परेशान करोगे या उनके राइट्स को वायलेट करोगे, उन्हें हानि पहुंचाओगे, तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी। और हर जगह में जहाँ कोड यूज होता है वहाँ अब संहिता यूज किया जाएगा। व्यक्ति ने किसी पर्सन को हार्म पहुंचाया, समझ लो एग्जाम्पल से समझ लो कि अगर एक व्यक्ति है जो इंडिया के टेरिटरी में रहता है, वह भारत में रहता है, और उन्हें तो प्रोटेक्शन दी जा रही है आईपीसी के सेक्शन 2 के द्वारा और बीएनएस के सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 द्वारा।
बट अगर हमारा भारत का ही व्यक्ति किसी और को नुकसान पहुंचाए तो इस जगह पर रोक भी लगाया गया है कि आप ऐसा मत करो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे बट आप बाहर जाके कुछ मत करो, अगर करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो बताया गया है कि अगर बाहर जाके आप गलत काम करोगे तो आपको सज़ा होगी। एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि आप इंडिया में रहते हो, मतलब कोई और रहता है इंडिया में रहता है, वह इंडिया से बाहर जाता है, बाहर क्या कर जाता है, काम करने जाता है, बोलता है कि अब मैं बाहर जाऊंगा काम करूंगा, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति को वह नुकसान पहुंचा के आता है, उनके व्यापार में नुकसान पहुंचाता है और उनको पैसा नहीं देता है। वह सोचता है कि अगर मैं अमेरिका चला गया हूँ और अमेरिका में काम कर रहा हूँ और अमेरिका में किसी व्यक्ति को ठग कर आ जाऊंगा मैं और इंडिया में आकर रहूंगा तो मुझे तो इंडिया में प्रोटेक्शन दी जाएगी, क्योंकि मैं इंडिया का नागरिक हूँ, इंडिया में रहता हूँ, इंडिया का पूरे तरीके से मेरे को अधिकार दिया गया है कि मैं इंडिया में अच्छी तरीके से रह सकता हूँ, भले मैं बाहर जाके कुछ भी करूँ। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपने गलत काम किया है, क्योंकि आपने किसी को हार्म पहुँचाया है। तो अगर आप किसी को हार्म पहुँचाते हो तो आपको सज़ा दी जाएगी और यह सज़ा मिलेगी आईपीसी के सेक्शन 3, बीएनएस के सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 द्वारा आपको दी जाएगी सज़ा। नेक्स्ट, आईपीसी का सेक्शन 4 और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 सेम है। सेम इस चीज़ में क्या बताया गया है, हम पहले समझ चुके हैं आईपीसी के सेक्शन 2 में कि अगर कोई बाहर से आकर कोई भी ऐसा कार्य करता है कि इंडिया की टेरिटरी में नुकसान पहुंचाने की काम करता है, और नुकसान किस तरीके से पहुंचा रहा है, कोई भी ऐसा रूल को ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ कौन से रूल्स है जो 3 से 4 पार्ट में बांटा गया है कि इस रूल को अगर आप ब्रेक करोगे ना तो आप लाइबल किस में होगे, आईपीसी के सेक्शन 4 और बीएनएस के सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 के द्वारा। कुछ रूल है, पार्ट 1 समझ लेते हैं। कहा गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा क्राइम कमिट किया जाता है तो उसे सेम सज़ा होगी जो व्यक्ति अगर कोई बाहर का भी है और बाहर से आकर सज़ा उसे दी जाती है, या भारत में रहकर किसी ने क्राइम किया है तो उसे जो सज़ा दी जाती है, ट्रायल कोर्ट होगा, ट्रायल के बाद में जो भी पनिशमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है कि भारत के व्यक्ति को कम सज़ा मिलेगी या बाहर के व्यक्ति को कम सज़ा मिलेगी। नो, अगर आपने गलती की है, अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचा है तो आपको सज़ा बराबर होगी, कोई भी आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। पार्ट 2 क्या कहता है, अगर किसी पर्सन ने, एनी पर्सन है, अब एनी पर्सन क्या क्या है कि कोई भी पर्सन हो सकता है, वह भारत का नागरिक हो या भारत के बाहर का कोई नागरिक हो, मतलब इंडिया का सिटीजन कोई हो या बाहर से कोई आया हो, अगर वह इंडिया में रहने वाले शिप या एयरक्राफ्ट को रजिस्ट्रेशन करता है इंडिया में और इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के बाद वह क्राइम करता है बाहर, या बाहर से करता है या अंदर, जहाँ भी करता है, अगर वह रजिस्ट्रेशन जिसके नाम पर है उसे भी सज़ा होगी और जिसने वह क्राइम किया है उस पर भी वह सज़ा होगी। एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि एक व्यक्ति है सोहन, सोहन एक शिप खरीदता है और सोचता है कि मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक इंग्लैंड में रहने वाला उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्रेशन है, ओके तुम अपना नाम से रजिस्ट्रेशन कर लो, तुम इंडिया के रहने वाले, तुम्हारे लिए अच्छा है, बट मुझे शिप की आवश्यकता है, तुम मुझे किराए में दे दो, मैं इसे बाहर काम पे लगा दूंगा। वह काम पे लगा देता है उसका दोस्त और उसे अच्छी खासी इनकम होने लगती है सोहन को। कुछ समय बाद पता चलता है कि जो भी वह काम कर रहा है ना, वह गलत काम कर रहा है, उसमें स्मगलिंग का काम कर रहा है। तो अगर स्मगलिंग का काम कर रहा है, वह इंडिया के टेरिटरी में है या इंडिया के टेरिटरी से बाहर स्मगलिंग कर रहा है, तो गलत तो काम कर रहा है, क्योंकि गलत चीज़ें वो कर रहा है। तो यहाँ किसे सज़ा होगी, सोहन को होगी। अगर उसका दोस्त पकड़ा गया तो उस पर भी सज़ा की लगेगी, क्योंकि दोनों को सज़ा होगी, क्योंकि पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है उसे भी सज़ा होगी और जिसने वह काम किया है उसे भी सज़ा होगी। तो यही पार्ट 2 बताता है। पार्ट 3 बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाने की कोशिश की, इतना तो पता है कि
फेस टू फेस मिलकर हम किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं या किसी को धमकी देकर हम हार्म पहुंचा सकते हैं। बट अगर यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, किसी ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाए जो नेट के माध्यम से हो, वहाँ भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि आप जानते हो इंटरनेट का ज़माना है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर इंटरनेट के द्वारा समझ लो कि भारत में रहने वाला एक व्यक्ति है और उसी का वो कंप्यूटर है, बट पाकिस्तान में एक व्यक्ति रहता है और वह सोचता है कि मैं ना पाकिस्तान से ना इस व्यक्ति के ना मोबाइल को हैक कर लूँगा, कंप्यूटर को हैक कर लूँगा और यहाँ ना बहुत बड़ा एक धमाका कर दूँगा, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कर दूँगा कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि वह सिस्टम से। तो ऐसा अगर करना अपराध की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, पाकिस्तान से वो आकर अगर कुछ करता है तो हम किस में लायबल ठहराएंगे? आईपीसी के सेक्शन 2 के द्वारा। बट अगर वह कंप्यूटर का माध्यम लेता है, टेक्नोलॉजी का माध्यम लेता है, वह रहता हो पाकिस्तान में, वह किसी भी जगह रहता हो, पाकिस्तान का बात नहीं, अगर इंडिया के टेरिटरी से बाहर भी रहता हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वो, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वह किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, हार्म पहुंचाने के साथ साथ उन्हें ऐसी चीज़ें करने के लिए फोर्स करता है जो गलत है या उनके साथ गलत करता है, तो हम ये सेक्शन के अंतर्गत उन्हें प्रोटेक्शन दे। लेकिन यहाँ एक और बात आ जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है और उस जगह पर 2 देश आ जाते हैं, तो दोनों जगह उसे सज़ा नहीं हो सकती एक ही क्राइम के लिए, वह प्रोटेक्शन दिया जाता है हमें। पार्ट 2 के दौरान उसमें क्या बताया गया है कि लोगों को प्रोटेक्शन दी। अब 2 देश आ गए, 2 देश में अलग अलग ट्रायल भी हो सकता है, मतलब इधर भी जाना पड़ सकता है, उधर भी जाना पड़ सकता है, दिक्कत तो होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान है और इंडिया है तो ठीक है, अलग अलग जगह है। तो अगर एक ही व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए 2 जगह सज़ा नहीं हो सकती, वह पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान से उसने क्राइम किया है इंडिया में, तो अगर इंडिया में ट्रायल चलता है और वह इंडिया में पकड़ा जाता है तो उसे समझ लो 10 साल की सज़ा हो गई। 10 साल की सज़ा तो हो गई, चलो ठीक है, 10 साल की यहाँ सज़ा भुगत ली है, वो इंडिया में भुगत ली, मैं बहुत भुगत ली है, अब नहीं, अब मैं जाता हूँ, अब मैं अपना पाकिस्तान में रहूँगा अपने फैमिली के साथ। अब वहाँ पाकिस्तान वाले पकड़ लिए और बोलेंगे नहीं, अब फिर से तुम्हें 10 साल रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने यहाँ से उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया। ऐसा नहीं होगा। अगर एक जगह उसे एक ही पनिशमेंट के लिए सज़ा मिल चुकी है तो उसे दोबारा नहीं दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या कहता है कि आईपीसी का सेक्शन 5 और बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 क्या कहता है। अगर कुछ भी रूल बनाया जाता है तो हमें पता चल गया है कि कहाँ लगेगा। बाहर से आके क्राइम कर लो तो भी आपको लगेगा, आपके ऊपर पनिशमेंट लग सकता है। अगर आप बाहर जाके कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट, किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को भी ले लिया तो आपको पनिशमेंट होगा। हर चीज़ में पनिशमेंट भाई, किसी को नहीं छोड़े हैं, जम्मू कश्मीर को भी नहीं छोड़े हैं। इसके बाद 2019 के बाद अब क्या करे इंसान? ऐसा तो है कि रोक तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगहों पर रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक्सेप्शन की तरह ही हम समझ सकते हैं कि अगर जो भी रोक लगाया गया है आईपीसी के सेक्शन 2 द्वारा कि ओके तुम यहाँ आके किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और सेक्शन 3 में बोला गया है कि यहाँ अगर आप नुकसान पहुँचाओगे किसी और को तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो कुछ लोगों पर यह रूल लागू नहीं होता, वह है सैनिकों के ऊपर, नौ सैनिकों के ऊपर और वायु सैनिकों के ऊपर।